हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फोर्थ वीडियो है। आपसे पहले हम 3 वीडियो इसकी बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हमारी पहली वीडियोज तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आगे का, अगर आपको पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पीछे की जितनी भी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, सारी एक एक वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है, ताकि हमारी आगे का जो भी टॉपिक चले वो अच्छे से आपको क्लियर होते चले। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था फ़ॉन्ट ग्रुप, पढ़ा दिया हमने आपको, क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा दिया है, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। इस पैराग्राफ ग्रुप में हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको बुलेट पॉइंट्स लगाने के लिए। दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पे नंबरिंग लगाने के लिए। और भी डिफरेंट नंबरिंग लगानी है तो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, चैप्टर 1, 2, 3 लिखना है, हेडिंग 1, 2, 3 लिखना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अलग-अलग तरीके की नंबरिंग दिखाई दे रही हैं। आज हम इनको भी देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर हमको मिलेगा देखने के लिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट इसके बाद में आगे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, एक फिर हमको मिलता है यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है, सेंटर अलाइनमेंट मिलता है, राइट अलाइनमेंट मिलता है। देन इसके बाद में हमको जस्टिफाई मिलता है, लाइन स्पेसिंग मिलता है, और यहाँ पे हमको शेडिंग का ऑप्शन मिलता है, और फिर इसके बाद में मिलता है हमको बॉर्डर का ऑप्शन। तो इन सारे फंक्शंस को एक एक करके आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। तो नया पेज लेने के लिए हम हमेशा से क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में एन करते हैं, जिससे कि हमारा एक नया पेज खुल के आ जाता है। अब इसको खोलने के बाद में, अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नंबरिंग्स का ऑप्शन है और यहाँ बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन है हमारा। तो नंबरिंग लगानी है तो इस पे क्लिक करना है आपको यहाँ से, और बुलेट पॉइंट्स लगाने तो यहाँ से लगाने हैं हमको। अब मान लीजिए हमको अगर पहले से ही सेट करना है कोई भी, तो हम उसी पे जाएंगे और यहाँ पर दिखाई देगा, हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, वो एक्टिव हो जाएगा उसी के हिसाब से। जैसे मैं राइट वाला लेना चाह रहा हूँ, मैंने इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में कोई भी नाम लिख लीजिए आप। जैसे मैंने लिखा कोई भी नाम, मैंने आकाश कुमार टाइप कर दिया यहाँ पे, आकाश कुमार लिखा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, नेक्स्ट नाम के लिए ऑलरेडी पहले से हमारा बुलेट पॉइंट लगा हुआ आ जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे अजय कुमार, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको अजय भी लिखा हुआ आ गया। मैंने लिखा यहाँ पे हर्षित, तो यहाँ पर हर्षित लिखा हुआ आ गया हमारा। इसके बाद मैंने कोई और नाम लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आरती, मैंने लिखा यहाँ पे कोमल। तो जितनी भी चीज़ें मैं लगाऊंगा यहाँ पर दिखाई दे, मतलब जो भी नाम मैं लिखता चला जाऊंगा वो सारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसके आगे बुलेट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे एक्टिव रहेगा। कि कोई भी नाम लिखिए, जो भी लिखना आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मोहित, तो ये दिखाई देगा। अगर आपने पहले से लगा दिया है बुलेट पॉइंट को और आप चाहते हैं कि इसको चेंज करना, कि हमको इसकी जगह पे कोई और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए अपना जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उसको सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में जाएंगे बुलेट पॉइंट पे। बुलेट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। हम जिसके ऊपर भी अपने माउस का कर्सर लेके जाएंगे, तुरंत वही हमारा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो नन पे क्या होता है, हमारा सारा का सारा हट जाता है यहाँ से। और अगर आपको कोई भी बुलेट पॉइंट चाहिए तो उसी पे जाएंगे, देन उसके बाद में एक्टिव करा देंगे, तो यहाँ पर हमारा लग कर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसी जगह पे आपको बुलेट पॉइंट की जगह नंबर्स चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि भी हमारे यहाँ पे नंबर्स आ जाएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे नंबर वाले पे, इसके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएंगे 1 2 3 आ रहे हैं हमारे लिखे हुए, तो हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो 1 के बाद में पॉइंट लगा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो 1 के बाद में ब्रैकेट वाला ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे चलेंगे तो रोमन नंबर वाले आ जाएंगे हमारे। फिर इसके बाद में ABCD वाले आ जाएंगे, छोटी ABCD बड़ी ABCD दोनों दी हुई है हमको। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर से हमको चाहिए, जो भी हमको ठीक लगे अपना, उसी को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं कोई भी इसके अगला नाम लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया राखी। राखी जैसे मैंने नाम टाइप करा तो अगला अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया नंबर हमारा। मैंने इसके बाद लिखा रिंकी, तो रिंकी हमारा ये दिखाई देगा, इसके आगे भी हमारा लिखा हुआ आ गया। तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12 अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे चलते चले जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रोहित, तो यहाँ पर हमारा रोहित के आगे भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए और भी कोई चेंज करना, तो आगे चलेंगे नंबरिंग वाले में ही हम, और नंबरिंग वाले में और भी चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर दिखाई देगा, अगर मान लो कोई टॉपिक के नाम है चैप्टर 1 2 3 आपको डालना, तो यहाँ पर हमने ये एक्टिव कर दिया, यहाँ से दिखाई देगा। तो चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, इस तरीके से सारी चीजें हमें लगी हुई आ जाएंगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस से इसको नन भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लास्ट वाला चाहिए पिछले वाला, तो आप कंट्रोल के साथ में जेड भी कर सकते हैं। तो लास्ट जो भी आपने लगाया होगा वो दिखाई देगा फिर आपको यहाँ पर। ठीक है जी।
तो इस तरीके से हम इनको नंबरिंग को लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं यहाँ से। अगर आपको बिल्कुल नन ही करना है तो यहाँ पे जाएँगे अपने हम और नन के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा हमारा सारे नंबर्स इसके आगे से हट चुके हैं। तो इस तरीके से इनको हटा सकते हैं अपना हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में चलते हैं नीचे हम। फिर नीचे मिलेगा हमको एक ऑप्शन, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी ऊपर सबसे पहले ऊपर नाम लिखा हुआ है, आकाश कुमार लिखा हुआ है। हम चाह रही है जो आकाश कुमार हमारा लिखा हुआ है, हमको इसको अपनी स्क्रीन पे मतलब जो पेज है हमारा उसके सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं। सेंटर में कहाँ है? देखो जहाँ मेरा कर्सर इस टाइम यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और जहाँ मेरा कर्सर यहाँ पे सेंटर में, मतलब यहाँ बीच में लेके जाना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसको राइट में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इनके लिए क्या करेंगे हम? तो हमको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ये वाला अलाइनमेंट वाला। तो जैसे ही मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ होगा, जो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ, ध्यान रखना, जो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है सिर्फ वही जाएगा और बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेंटर में रख दिया। इसके बाद में अगर आप चाह रहे हो राइट में लेके जाना तो आप राइट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाह रहे हो इसको लेफ्ट में वापस लेके आना तो लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। अब अगर मान लीजिए हम कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा अपना करियर स्किल वाला और मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप कर दी। मैंने फॉर्मूला लगा दिया जो कि आपको पहले बताया हुआ मैंने। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। हम चाह रहे कि हमारी मेन हेडिंग है ऊपर करियर स्किल वाला जो है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। हम कोई भी एक इसको स्टाइल दे देते हैं। हम थोड़ा सा इसको साइज़ बढ़ा कर देते हैं इसका। हमने इसको मान लीजिए कोई भी एक अलग कलर दे दिया, जो कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ा दी हैं। ध्यान रखना, फ़ॉन्ट ग्रुप जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर कलर देना, स्टाइल देना, ये सारी चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने मान लो अंडरलाइन भी दे दी इसको डबल वाली। ये सब काम करने के बाद मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर में लेके जाना। तो मैं सेंटर वाले ऑप्शन पर वापस क्लिक करूँगा तो ये दिखाई देगा हमारा बीच में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करना चाह रहे हो तो राइट में आ जाएगा और लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस से लेफ्ट में भी आ जाएगा। तो जितने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया पे काम चलेगा हमारा। अब इसके बाद में होता है एक नेक्स्ट हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए क्या करेंगे हम? अब जितना भी, जैसे मान लीजिए नीचे वाला हमारा टेक्स्ट लिखा हो, मैंने पूरा जितना भी टेक्स्ट नीचे का सारा सेलेक्ट कर लिया, बस हेडिंग को छोड़ दिया। हेडिंग मुझको सेंटर में चाहिए। अब मैं इसको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ। जस्टिफाई में क्या काम होता है? अब यहाँ पे दिखाई देगा जिधर लेफ्ट साइड से जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल हमारी इक्वल चल रही है, बराबर लाइन चल रही है सारी, कोई भी आगे पीछे नहीं है। कि हमारी मान लो ओन जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है और योर जो लिखा हुआ है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर दिखाई देगा हमको राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में हमारे अनइक्वल है, मतलब लाइन इक्वल नहीं चल रही, बराबर नहीं है, आगे पीछे हो रही है। ऑफ यहाँ खत्म हो रहा है, एंड यहाँ खत्म हो रहा है हमारा। इसके बाद ये यहाँ खत्म हो रहा है, दा फिर यहाँ खत्म हो रहा है, वाई यहाँ पे है, फिर दा यहाँ पर है। तो इस तरीके से ना करके हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए इसको सबको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे। जैसे जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये दिखाई देगा हमको तुरंत यहाँ पे साइड में, देखिए राइट साइड में अभी हमारा बिल्कुल इक्वल होगी, सारी लाइन बराबर होगी है। अगर वापस मैं लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट साइड से सिर्फ इक्वल रहेंगी हमारी। अगर मैं सेंटर में कर देता हूँ तो सेंटर में कुछ ऐसे दिखाई देगा हमारा। अगर मैं राइट में क्लिक कर दूँ तो राइट में इक्वल रहेंगी लेकिन लेफ्ट में नहीं रहेंगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझको दोनों साइड से बराबर चाहिए, लाइन इक्वल चाहिए बिल्कुल, तो इक्वल चाहिए तो आपको जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जस्टिफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा आपको दोनों साइड से हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी हमारी ये। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये वाले ऑप्शन चारों भी समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ मिलता है फिर एक ऑप्शन हमको लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है हमारा, जो हमारी लाइंस यहाँ बनी हुई है काफी सारी, तो इन लाइंस के बीच में जो हमको गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हमको थोड़ा सा और बढ़ाना है या फिर और कम करना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, साइड में हमको जो लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जैसे 1.0 हमारा दिया हुआ है, अगर 1.0 के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये दिखाई देगा तुरंत आपको थोड़ा सा कम हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ हमारा पूरा खत्म हो रहा है तो बीच में हमारा स्पेस ज्यादा आ रहा है, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे ज्यादा गैप आ रहा है। अगर आप चाह रहे कि इनके बीच का भी गैप आपको खत्म करना है तो इसी के लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा इनके बीच में से भी गैप हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप वापस से इसको एक्टिव कर देंगे, ऑप्शन को ऐड करा देंगे स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पर दिखाई देगा फिर से हमारी जगह बन जाएगी। और अगर लाइंस के बीच में स्पेस आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा 1.15 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, 2.0 है, 2.5 पे जो भी आपको चाहिए उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्पेस हमारा इंक्रीज होके आ जाएगा। इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पे दिखाई देगा कितना स्पेस हमने बढ़ा दिया अपने यहाँ से। तो कम करना चाह रहे हो तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये दिखा देंगे सारी चीज आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं अपना। हम आगे बढ़ने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा हमको यहाँ पे, ये वाला सेटिंग वाला। इस सेटिंग वाले में क्या होगा हमारा, अब देखते हैं हम। अब देखो दोस्तों, हमारे जैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ, मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया
और पहले इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला हाईलाइट कलर वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक मैं कलर डालता हूँ। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कलर किस तरीके से आ रहा है हमारा, जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ वहाँ कलर आ रहा है हमारा। लेकिन जो हमारा इस पे ये जो शेडिंग वाला जो ऑप्शन होता है हमारा, शेडिंग वाले ऑप्शन में क्या होता है, जो भी आपने चीजें सेलेक्ट करी होंगी उसके बैकग्राउंड पूरा पूरा कलर डाल देगा। यहाँ पे जब बीच बीच में कलर छोड़ा हुआ है इसने, तो यहाँ पे जहाँ पैराग्राफ यहाँ लाइन खत्म होगी तो इसके आगे कलर नहीं दिया इसने, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर हम डालते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको पूरा का पूरा फिल कराएगा। यहाँ पे कोई भी जगह हमारी बची हुई नहीं होगी, ना तो इन लाइंस के बीच में जगह बची है हमारी और ना ही जहाँ लाइन खत्म हुई उसके आगे जगह छोड़ी है इसने। पूरा का पूरा उसको एक रेक्टेंगल के अंदर क्या कर दिया इसने, कलर डाल दिया हमारा। अब ऐसे ही जब हम कोई भी हेडिंग बनाते हैं, जैसे हमारी करियर स्किल वाला हमने ऊपर लिखा है, हम चाह रहे कि इसके पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे में कलर डाला हुआ हो इसके बैकग्राउंड में, तो हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये दिखाई देगा आपको जो भी आपको चाहिए अपना, उसी को आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको उसी के तरह कलर डल के आ जाएगा। मतलब उसके पूरे पूरे बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, कलर डल के यहाँ पे हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया येलो वाले के ऊपर ही, तो यहाँ पर दिखाई देगा सब में आपको डिफरेंस अलग अलग ही नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पे बॉर्डर का। बॉर्डर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जितनी भी चीजें हमारी लिखी हुई है इस टाइम में, हम चाह रहे हैं इसको सभी को एक बॉर्डर के अंदर सेट कर दें। बॉर्डर के अंदर कैसे सेट होता है, तो इसके चारों साइड में हमारी लाइंस बनी हुई आ जाएंगी, इसको एक बॉर्डर के अंदर ले लेगा ये। तो अब जैसे मैंने कंट्रोल इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया, मैं बॉर्डर के ऊपर गया और बॉर्डर भी इसमें काफी सारे तरीके के मिलते हैं। जैसे एक बॉटम बॉर्डर, बॉटम में क्या होगा, सिर्फ नीचे नीचे लगा हुआ आएगा हमारा बॉर्डर। एक हमारा टॉप बॉर्डर तो सिर्फ इसके ऊपर में आएगा, एक है लेफ्ट, एक है राइट और एक है नन। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि अगर किसी पर भी मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने किया या बॉटम वाले पे, जब बॉटम पे क्लिक करता हूँ नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर दिखाया एक लाइन बनकर आ गई हमारी। अब ऐसे ही अगर मैं करता हूँ यहाँ से लेफ्ट वाला बॉर्डर लगाता हूँ तो लेफ्ट वाले में दिखाई देगा लेफ्ट साइड में भी एक लाइन हमारी बनकर आ जाएगी ऊपर तक। अगर आप एक एक करके ऐसे लगाना चाह रहे हो तो ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, इसको आप पहले यहाँ से नन कर दो, पहले मतलब हटा दो, इसका नो कर दो बॉर्डर। नो करने के बाद में आप जैसे ही इस पे करते हैं ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर तुरंत करने के बाद में दिखाई देगा जितने भी हमारे लाइन पैराग्राफ जो भी हम जितने पैराग्राफ हमारे लिखे हुए हैं उनको सबको अलग अलग बॉक्सेस के अंदर ये बंद कर देगा। ये दिखाई देगा हमारी लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनकर तैयार होगी। अगर कुछ ऐसा भी आपको काम करना तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वापस हटाना है इसको तो यहाँ से वापस जाएंगे यहीं पे नो बॉर्डर कर देंगे, तो नो बॉर्डर जैसे ही करोगे हट जाएगा। अब अगर आप चाह रहे हो इनके पैराग्राफ के बीच में जो हमारा स्पेस है इसके बीच में जो लाइन आ रही थी वो ना आए, सिर्फ इसके बाहर चारों साइड में आए सिर्फ हमारा यहाँ बॉर्डर लगकर, तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है फिर आपको ये वाला आउटसाइड बॉर्डर वाला। आउटसाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा चारों साइड में हमारा बॉर्डर लगकर आ गया, लेकिन बीच में हमारा नहीं आया। तो जो भी हमको चाहिए इसमें से बॉर्डर, उसी बॉर्डर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको नन कर देंगे तो वापस हमारा यहाँ से हट भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाली सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। अब वापस ऊपर चलते हैं, तो ये नंबरिंग वाली मैंने चीजें सारी बता दी। अब आगे चलते हैं यहाँ पे ये वाला डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसमें क्या होता है हमारा, अब जैसे मान लीजिए हमको कोई भी अपना एक लेटर लिखना है, तो लेटर लिखते समय क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने टू लिखा ऊपर की साइड में और एंटर कर दिया नीचे आगे। अब द प्रिंसिपल वगैरह जो लिखना है हमको थोड़ा सा यहाँ से आगे से लिखना है और फिर इसके नीचे से ही लिखते चला जाना है हमको जो भी लिखना है अपना। तो हम कोई भी चीज, जैसे मैंने रैंडमली कुछ भी टाइप करा फिर से एंटर मैं करता हूँ तो फिर से आवाज पीछे पहुंच गई, फिर से मुझे स्पेस देना पड़ेगा। तो हम चाह रहे कि यहाँ पे क्या कर दें, इसको एक बार सेट कर दे पूरे को कि हमारा इसके पीछे ना जाए। जैसे मैंने एंटर करके नीचे में आया तो यहाँ पर ऊपर दिखाया ये जो इंडेंट होता है हमारा ये वाला जो रूलर के ऊपर आपको नजर आ रहा है एक डब्बा सा बना हुआ ये वाला। ठीक है, अब जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको वहां पे नजर आएगा वो हमारा आगे बढ़ जाएगा, और जितना आपको आगे चाहिए वो उतना सेट कर सकते हो, और कर्सर भी हमारा सेम वहां पर ही ब्लिंक करेगा फिर। तो अब मैंने मान लीजिए कुछ भी चीजें लिखी, मैंने दा लिखा और एंटर कर दिया मैंने, तो एंटर करने के बाद तुरंत दा के नीचे से हमारा लिखा जाएगा, पीछे हमारा कर्सर नहीं जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जो भी चीज आपको लिखनी है अपनी, पहले वो सारी चीजें अपनी लिख लो, प्रिंसिपल वगैरह, स्कूल का नाम, कुछ भी चीज, एड्रेस वगैरह लिखना, ये लिखा सब हमने, और नीचे एंटर करेंगे। तो अब हमको थोड़ा पीछे आके वहाँ पे सर या मैम वगैरह कुछ भी लिखना है तो यहाँ से डिस्क्रीज इंडेंट कर देंगे। तो जैसे डिस्क्रीज इंडेंट पे को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा कर्सर फिर से वापस पीछे पहुंच जाएगा। अब हमने कोई भी चीज लिखा, सर या फिर मैम वगैरह हमने यहाँ पे टाइप करा अपना, तो पीछे आ गया, फिर से एंटर करा हमने, और एंटर करने के बाद में फिर से इंडेंट इसका आगे बढ़ा दिया। अब जो भी चीज हमको लिखनी है यहाँ पे वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इंडेंट जो हमारा काम करता है इस तरीके से काम करता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन बचता है इसके अंदर हमारा ये वाला शॉर्ट वाला। शॉर्ट में क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नाम लिखा, जैसे हमने कोमल नाम लिखा, हमने अजय नाम लिखा, हमने विजय नाम लिखा, हमने यहाँ पे हर्षित लिखा,
हमने यहाँ पे आकाश लिखा, हमने यहाँ पे मोहित नाम लिख दिया। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे जो नाम है वो लिख दिए हैं। रोहित नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये सब नाम लिखने के बाद में अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि भी जितने भी हमारे नाम यहाँ पे लिखे हुए सारे सारे हमारे अल्फाबेट के हिसाब से लिख कर आ जाए। मतलब पहले ए वाला नाम आए, फिर बी वाला नाम आए, फिर सी वाला आए, फिर डी वाला नाम आए। इस तरीके से सारी सारी जितने भी नाम हमारे सारे लग कर आ जाए हमारे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरे को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर के से स्टार्ट हुआ रहा, फिर ए से स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ फिर वी से स्टार्ट हो रहा, फिर एच से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग अल्फाबेट के हिसाब से आगे पीछे हुए पड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि ए बी सी डी इस तरीके से ए से लेके जेड की तरफ लग जाए, या फिर जेड से ए की तरफ लग जाए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ए जेड वाले ऑप्शन पे, जो हमारा शॉर्ट के नाम से होता है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो फंक्शन मिलेंगे, एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है। अगर आप असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखना ए जहाँ पर आता है हमारा, वो होता है हमारा ए से जेड की तरफ लगाता है, और जहाँ डी आता है हमारा जेड से ए की तरफ लगाता है। मतलब ए का ध्यान रखो बस कि जहाँ पे ए है वहां से ए से ही स्टार्ट होंगे सारे हमारे। तो हमने असेंडिंग पे क्लिक करो, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर दिखा देंगे पहले ए वाले नाम आगे सारे, फिर बी आ गया, फिर इसके अकॉर्डिंग सारे सारे आगे चलते चलेंगे। मतलब ए से लेके जेड की तरफ सारे सारे हमारे नाम यहाँ पे लग गए हैं ये। तो इसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको जेड से ए की तरफ लग जाएंगे सारे जितने भी नाम हमारे, ये रिवर्स हो गए, उल्टे हो गए इसके। तो जैसा आपको चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, उसी पे जाएंगे और वैसे उस पर क्लिक कर देंगे। नाम जितने भी हमारे लिखे हुए हैं सारे उसके अकॉर्डिंग लग कर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक लास्ट में ऑप्शन होता है हमारा ये वाला, पैराग्राफ वाला। यहाँ पे शो एंड हाइड सिंबल दिया हुआ है, सिर्फ कहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है। पैराग्राफ मार्क होता है हमारा सिर्फ, कि जहाँ पर हमको पैराग्राफ शो कराना है कि भी यहाँ पर हमारा खत्म था, तो वहाँ पर ही उसको एक्टिव करके देख सकते हो एक बारी। तो ये क्या होगा हमारा, वहाँ पर देखो जैसे मैंने ये लिख ली सारी चीज़ें। अब मेरे 3 पैराग्राफ लिखे हुए मुझे पता है, लेकिन हम अगर इसको एक्टिव करते हैं तो ये सिर्फ वहाँ पे जाके लगता है जहाँ पे एक पैराग्राफ हमारा खत्म हो रहा होता है। फिर दूसरा जहाँ खत्म होएगा वहाँ पे लग के आ जाएगा, फिर तीसरा जहाँ खत्म हो रहा होगा वहाँ लग के आ जाएगा। अगर मैंने कहीं भी बीच में क्लिक करा और क्लिक करके एंटर कर दिया, तो ये दिखाई दे रहा है हमारा वहाँ भी लगा हुआ, क्योंकि ये एक हमने नया पैराग्राफ बना दिया है। ठीक है। तो इसको अगर हटा दोगे तो यहाँ से हट जाएगा, लगा दोगे तो लग जाएगा। तो हमने पैराग्राफ की सारी जितनी भी चीज़ें आपको दी हुई थी, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और साथ के साथ बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।